हेलो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है ना। हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड स्टडी करेंगे दैट इज़ बेकिंग सोडा, है ना, कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, है ना, एंड इट इज़ केमिकली कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोगों ने अभी तक दो केमिकल स्टडी किया है, एक NaCl और एक NaOH, और ये जो हमारा थर्ड केमिकल कंपाउंड है जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, है ना, इवन कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेकिंग सोडा। इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी इट्स प्रिपरेशन, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस। ये तीन चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे एंड यूजेस। तो प्रिपरेशन के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो इफ वी प्रिपरेशन, ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं, है ना, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को किस प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं या कौन से प्रोसेस के थ्रू इससे प्रिपरेशन करते हैं, तो सॉल्वे प्रोसेस। उसी तरह अमोनिया के लिए हार्बर प्रोसेस है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए कौन सा प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस है। तो जब हम सॉल्वे प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला चीज़ ये याद रखिए दिमाग में कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन सॉल्वे प्रोसेस, ये कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है ना, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लेते हैं इसको भी, पहला पॉइंट को, कि NaHCO3 इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। ये सॉल्वे प्रोसेस याद के रखिए, अभी आगे मिलेगा भी ये प्रोसेस हमको, क्योंकि ये कंपाउंड हमें स्टडी करना है। अब चलिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना है ना, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग NaCl यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वी विल यूज़ NaCl एज ए रॉ मटेरियल। तो NaCl का हम लोग ट्रीटमेंट किससे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, अमोनिया से करेंगे, हाँ। तो क्या कह सकते हैं कि जो हम लोग NaCl ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और किससे कराना है, अमोनिया से, है ना। इट इज़ अमोनिया, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ वाटर एंड इट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, NH4Cl। क्या मिलेगा, NH4Cl। ये जो हमें NH4Cl मिल रहा है ना, हम इसका फर्दर रीयूज़ कर लेंगे।
इसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, और डिकम्पोज करके क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। तो ये प्रोसेस में बेनिफिट क्या है कि जो NH4Cl है ये डिकम्पोज कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, NH3 फर्दर मिल जाता है। ये हमारा क्या है, ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है यहाँ पे, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है ना, ये सस्पेंशन के फॉर्म में मिलता है, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वाटर में बहुत ही लेस अमाउंट में सॉल्युबल है। तो लेस सॉल्युबल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फ़िल्टर कर लेंगे और फ़िल्टर करके इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वी कैन से हियर द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे फाइन सस्पेंशन, ठीक है, फाइन सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, तो हम लोग इसको फ़िल्टर कर लेंगे। तो किस प्रोसेस के थ्रू, रोटेटरी वैक्यूम फ़िल्टर, ये याद होना चाहिए। तो इट इज़ फिल्टर बाय ए रोटरी वैक्यूम फ़िल्टर, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटरी वैक्यूम फ़िल्टर के थ्रू क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, वो लेस सॉल्युबल है वाटर में इन एक्सेस CO2। तो ये प्रिपरेशन हो गया। आपको बस इक्वेशन याद होना चाहिए, NaCl रॉ मटेरियल है, वाटर, CO2, अमोनिया, क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NH4Cl। ये कम सॉल्युबल होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर करके रोटेटरी वैक्यूम फ़िल्टर से अलग कर लेंगे। और जो NH4Cl है इसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, अमोनिया के फिर से मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। तो ये रिसाइकलिंग ऐसे होता रहेगा, ये अमोनिया बना लेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। ये प्रिपरेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज़ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसका, बेकिंग सोडा का, है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, पहला जो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा चीज़ क्या है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं, स्पैरिंगली सॉल्युबल वाटर में। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो जो सोल्यूशन मिलता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है ना। तो सेकंड कह सकते हैं, इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन कैसा होता है, नेचर में अल्कलाइन होता है। कैसा होता है, अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं थर्ड, इट्स सोल्यूशन इज माइल्डली अल्कलाइन इन नेचर, है ना, अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर हाइड्रोलिसिस कर दे, कैसे, अगर हाइड्रोलिसिस कर दें आप इसका, है ना, तो अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NaHCO3 का हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन कराने पे, वाटर से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे हमको, तो वी विल वाटर CO2, है ना, प्लस हमें एक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये कंफर्म करता है कि ये कैसा है, एल्कलाइन इन नेचर है। कैसा है, एल्कलाइन इन नेचर है, बस, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज़, है ना, अगर हम इसको हीट कर दें, ठीक है, अगर हीट कर दें 373 केल्विन पे, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, साथ में गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को 373 केल्विन पे, तो एक गैस का एवोल्यूशन होगा, कौन सा, CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फोर्थ वाला, ये जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। यूज्ड दिस प्रॉपर्टी
इट इज़ गैस है ना। दिस प्रॉपर्टी यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? बेकिंग पाउडर में। अब बेकिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ करते हैं? केक्स एंड पेस्ट्रीज़ बनाने में, है ना। केक एंड पेस्ट्री में बनाने में क्यों करते हैं? वहाँ पे जब बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो जब उसको हीट करेंगे तो एक गैस निकलेगा, कौन सा? CO2। तो CO2 गैस रिलीज़ होगा वहाँ से, तो हमारा जो केक एंड पेस्ट्री होता है वो कैसा हो जाता है? लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। कैसा होता है? लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं यूज़र्स, देख लेते हैं ना, यूज़र्स क्या क्या है बेकिंग सोडा के। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या है इनका? देखिए, हम लोग मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं ऐसे माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, ठीक है। अगर स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज्ड इन मेडिसिन है ना, ठीक है, एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर स्किन इन्फेक्शन, फॉर स्किन इन्फेक्शन। तो पहला यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ क्या होता है? हम लोग रिएजेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं लैब में, है ना। यूज्ड एज रीएजेंट इन लेबोरेटरी, है ना। लेबोरेटरी में हम लोग रिएजेंट के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। थर्ड, हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं, है ना। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। राइट द यूजेस ऑफ NaOH, राइट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या वॉशिंग सोडा, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, है ना। फिर ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग इफरविशेंट ड्रिंक्स, ठीक है। ड्रिंक्स में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको एंटासिड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। किसमें? एंटासिड फॉर्म में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, इन एंटासिड, है ना, इन एंटासिड। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर यहाँ पे देखिए एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है? जो स्टमक में एसिडिटी आता है ना, उसको ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड इन द एंटासिड। अच्छा, 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर में भी यूज़ करते हैं। किसमें? ठीक है, यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर में भी यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर क्या है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, है ना। तो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो जब बेकिंग पाउडर को हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, तो कौन सा गैस रिलीज़ होता है? कौन सा गैस? CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस, ठीक है। जो केक्स एंड पेस्ट्री को क्या कर देता है? फ्लफ़ी कर देता है। क्या कर देता है? फ्लफ़ी कर देता है। तो यूजेस देख लेते हैं। पहला क्या है? मेडिसिन में, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, रिएजेंट इन द लैबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर रहे हैं, एंटासिड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, एंड द कंपोनेंट ऑफ द बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो बेकिंग सोडा है और टार्टरिक एसिड दोनों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बेकिंग पाउडर बोल रहे हैं। तो ये आपका
कंप्लीट हुआ क्या, बेकिंग सोडा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा कॉमन नेम, केमिकली क्या बोलने से, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस से जब करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस जब यूज़ करते हैं किसके प्रिपरेशन के लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और हमारे सिलेबस में क्या रिएक्शन लिखा है, ये लिखा है NaCl वाटर। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसका कंप्लीट प्रोसेस हम लोग स्टडी करते हैं बाद में। NaCl वाटर CO2 NH3 को मिक्स करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये क्योंकि वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है तो इसे फ़िल्टर कर लेते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, रोटरी वैक्यूम फ़िल्टर। और जो NH4Cl है इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे और क्या बनाएंगे, NH3, और साथ में जो Cl बचा है ना, तो इससे हम लोग क्या प्रिपरेशन कर लेते हैं बाद में, NaCl। तो ये दोनों हमको मिलता रहता है ना। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो नेचुरल सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वॉइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। ये माइल्ड एल्कलाइन इन नेचर है, और इसको जब हीट करते हैं 373 केल्विन या इसके ऊपर तो एक गैस रिलीज होता है कौन सा, CO2। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर में। यूजर्स के लिए देख लेते हैं फिर से जल्दी से। मेडिसिन के फॉर्म में एज एन एंटीसेप्टिक, लेबोरेटरी रिएजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिंक्स में यूज़ कर रहे हैं इसको, और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड, है ना। और लास्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, है ना। थैंक यू।